वाला था वो अब कीमत का हो गया, 10 रुपए की बोतल का हो गया। तो ये पानी का संकट दूर करने के लिए हमें 2 उपाय करना पड़ेगा। पहला उपाय तो ये है, हिमालय को सिर्फ जल का एक प्राकृतिक भंडार बनाना पड़ेगा। अंग्रेज व्यापारी थे, उन्होंने अपने व्यापार के लिए हिमालय क्षेत्र को टिम्बर माइन बना दिया, मतलब इमारत की लकड़ी की खान, और इसलिए उन्होंने हिमालय को चीड़ से भर दिया। आज हमारे बीच में इस उत्तराखंड देवभूमि के 9 रत्नों में एक रत्न पद्म विभूषण श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्मदिवस है और दून यूनिवर्सिटी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में आज डायरेक्ट रूबरू सजग इंडिया की टीम होती है सुंदरलाल बहुगुणा जी के पास। क्या संदेश देना चाहते हैं उत्तराखंड के युवाओं को, क्या संदेश देना चाहते हैं देवभूमि की जनता को, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम उत्तराखंड नहीं अपितु पूरे विश्व में एक अग्रिम स्थानों में आता है। जिस तरह से जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आपने काम किया है, जिस तरह से हिमालय को बचाने के लिए आपने विश्व में एक अग्रिम पंक्ति के रूप में खींचने का काम किया है, देवभूमि की जनता और पूरा प्रदेश पूरा विश्व आपको और आपके परिवार की दीर्घायु की कामना करता है। तो इसी कड़ी में 1 to 1 के लिए आज रूबरू होते हैं श्री बहुगुणा जी को। और सर्वप्रथम सर आपको बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप शतक पारी करते हुए दोहरा शतक 13 शतक लगाएं और हमारे देश के लोगों का मार्गदर्शन करें। तो क्या संदेश देना चाहते हैं सर, क्योंकि आप पर्यावरणविद भी रहे और आपका जल जंगल ज़मीन के लिए बड़ा लगाव रहा है, तो पूरी जनता चाहती है कि आपके मुखार बिंदु से उन लोगों को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में संदेश जाए। देखिए, पहाड़ों में से कीड़ हटाओ और अखरोट लगाओ, और धारें च पानी और धार पर डावा और बिजली बनावा खा बहुत छोटा सा, जो पानी नीचे बह रहा है उसको चोटी के ऊपर ले जाओ और पहाड़ी ढाल को पेड़ों से ढक दो और सब जगह बिजली बनाओ बस। 3A बड़ा मशहूर आपका एक वो रहा है उदाहरण, क्या है उसमें, क्या 3A का मतलब और क्या संदेश देना चाहते हैं? कई मतलब है। पहला तो ये है जी, हेड, हार्ट और हैंड्स जी, दिमाग सोचने के लिए है जी, हृदय करुणा के लिए है जी, और हाथ काम करने के लिए है जी, तो इन तीनों का समन्वय होना चाहिए जी, एक तो ये है जी, और 3 का दूसरा ये है ऑस्टेरिटी, जी, यानी कम से कम चीज़ों से काम चलाना। जी, जिन चीज़ों के बिना काम न चल सके उनके अल्टरनेटिव्स, विकल्प। जी, और तीसरा ये है एफोरेस्टेशन, यानी वृक्ष खेती। जी। वृक्ष जो है खाली जगह पर उत्पादन देते हैं बस। जिस तरह से आपने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया हिमालय को बचाने के लिए, और हिंदुस्तानी नहीं पूरे विश्व के लोग जो पर्यावरणविद हैं, जो जल जंगल ज़मीन को बचाने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे प्रेरणा लेते हैं। उत्तराखंड भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज 17 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड को, 18वां वर्ष लग चुका है। उत्तराखंड युवा होने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पलायन जल जंगल ज़मीन को बचाने में हम कामयाब हुए हैं या नहीं, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है। तो सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से वो आगे काम करें? उत्तराखंड का भूमि उपयोग बदलना चाहिए जी, अंग्रेज तो व्यापारी थे जी, उन्होंने उसको टिम्बर माइन बना दिया जी, कीड़ लगाकर। जी, उससे मिट्टी जो है वो ख़राब हो गई, पानी के स्रोत सूख गया। जी, तो उत्तराखंड में चीड़ के बजाय अखरोट के पेड़ लगा दें। जी, पहली छोटी सी बात तो ये है। जी, ये सारे देश को बचाने की बात है, जी, क्योंकि पानी तो वहीं से आएगा, कहीं और से आएगा नहीं। जी, और पानी के स्रोत अब सूख रहे हैं गर्मी के साथ साथ। जी, तो इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि पहले लोगों ने इसीलिए माना था, जी, और अपने तीर्थ स्थान वहाँ पर इसीलिए कायम किए थे, वहाँ से सारे देश को प्रेरणा मिलती थी।
एक सवाल आपको और मैं आपसे संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जो उत्तराखंड में तमाम बांध बनने जा रहे हैं और आपने टिहरी बांध की बात की, उससे पहले अभी एक बांध आपका कुमाऊं जोन में बनने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक शंका है कि अगर बांध बनते गए तो पानी को अगर इकट्ठा किया जाए तो कहीं ना कहीं भूस्खलन और तमाम चीज़ों के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो आपके क्या विचार हैं उसमें? मेरा तो बिल्कुल स्पष्ट है जी कि पूरे पहाड़ों को, जी गढ़वाल भी, कुमाऊं भी, जी सबको एक प्राकृतिक बांध बना दीजिए, जी चीड़ हटाकर अखरोट लगाकर। उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और देश के लिए पानी संचित होगा। चीड़ की जड़ें तो नीचे जाती हैं ज़मीन में, गहराई में, तो पानी को संचित नहीं करती। जी और उसकी पत्ती नुकीली होती है, जी वो पानी के लिए ठीक नहीं होती, और उसमें एसिड होता है, मिट्टी को बिगाड़ देती है। तो खाने पीने के साधन तो वहाँ से समाप्त हो गए। बावजूद इसके कि भूमि ज़्यादा, लोग कम, लेकिन गरीबी सबसे ज़्यादा। जी। और जो बांधों की वजह से जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को क्या दिशा निर्देश देंगे या क्या आप संदेश देंगे कि विस्थापन को लेके क्या कहना है? ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि विस्थापन हो ही नहीं, जी और मैं कहता हूँ कि पूरे पहाड़ को एक प्राकृतिक बांध बना दीजिए, जी क्योंकि ये बांध तो गाद से भर जाएंगे जी और बांध बनाने की जगह सीमित हैं। जी उसके बाद क्या करेंगे जब ये उससे भर जाएंगे? अच्छा, दूसरी बात ये है कि उत्तराखंड जो है वो सीमांत प्रदेश है जी और सारे देश की तबाही की जा सकती है अगर वहाँ के पहाड़ों को तोड़ा गया। तो सामरिक दृष्टि से भी ये बहुत ज़रूरी है जी कि वहाँ पर बांध न बने। तो बस मेरा तो छोटा सा वह है कि उत्तराखंड से चीड़ हटाओ और धारें पानी ढाल पर डावा और बिजली बनावा खावा खावा। वहाँ की यातायात की समस्या हल होगी, लोगों को कष्टमय जीवन खत्म होगा और लोग संपन्न होंगे। क्योंकि आज कैसी विडंबना है कि लोग थोड़ा और भूमि ज़्यादा और गरीबी सबसे ज़्यादा। इसलिए भूमि का उपयोग लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए होना चाहिए। हमारे बीच में थे पद्म विभूषण श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिनसे रूबरू हुए इस दून इंस्टीट्यूट में, और उनके द्वारा एक संदेश के रूप में सरकार को भी कहा गया कि छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को बना के हम लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं और उत्तराखंड को बिजली भी दे सकते हैं। क्योंकि आज भी तमाम ऐसे घर हैं जहां हम ऊर्जा प्रदेश अपने आप को कहते हैं, लेकिन अनेक विधानसभाओं में, दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसे मकान हैं जहाँ लोग आज भी लाल बत्ती देखने के लिए, आज भी बिजली की रोशनी को देखने के लिए लालायित हैं। तो कहीं ना कहीं बांधों का निर्माण राष्ट्र हित में तो हो सकता है, लेकिन क्षेत्रीय हित को देखते हुए सरकार को नियम कानून बनाना चाहिए और कहीं ना कहीं पलायन को रोकने के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा संदेश पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने सजग इंडिया के साथ दिया। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नववर्ष के उपलक्ष्य में भी आपकी आयु दीर्घायु रहे, माँ भगवती आपको निरंतर ऊर्जा दे, यही हम सबकी कामना है। इसी के साथ सजग इंडिया टीम भी आपको आपके जन्मदिन पर बधाई देती है। पुनः आपको नमस्कार। जय हिंद।